हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, क्योंकि इस समय जो है एग्ज़ाम की आपकी चर्चाएं फिर से आने लगी हैं। जिन्होंने 2018 में वीडियो का एग्ज़ाम दिया था, उनका री एग्ज़ाम का भी कुछ सूचना आने लगी है कि हो सकता है आपका मई, जून, जुलाई तक एग्ज़ाम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपके पास समय नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो केवीएस का एग्ज़ाम देने के बाद शांत बैठ गए हैं, तो प्लीज़ शांत मत बैठिए, क्योंकि कोशिश करते रहिए। अगर आपके यूपी टेट में भी अच्छे नंबर नहीं है तो आप ऐसा करिए कि यूपी टेट में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, तो आप तैयारी पे अपने बने रहिए और लगातार लगे रहिए, क्योंकि पढ़ाई का जब फ्लो टूटता है तो फिर जल्दी बन नहीं पाता है। तो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इस समय हम लेकर आ रहे हैं हिंदी साहित्य ला रहे हैं। हिंदी साहित्य में हमने क्या किया था, आपका हिंदी साहित्य के बारे में लगभग चीज़ें हमने बता दी थी। आदिकाल को ख़त्म कर दिया था। आज हम देखेंगे भक्तिकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल को। तो इसमें शुरू करने से पहले ये बता देंगे कि चाहे आप यूपी टेट पढ़ रहे हो, चाहे सुपर टेट पढ़ रहे हो, चाहे आप वीडियो पढ़ रहे हो, जो भी एग्ज़ाम पढ़ रहे हो, जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, पत्र लेखन सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो हमारे चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने आदिकाल पढ़ लिया, आपने देखा होगा 1350, वो क्या 1050 से 1350। अब हम बात करेंगे वो 650 से भी 1350 माना गया है, 2 समय माने गए हैं उसके। तो भक्तिकाल को पूर्व मध्य, यानी पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहते हैं। इसका टाइम क्या है, 1350 से 1650। ये आपका पूछा जा सकता है। ओके, पूछा जा सकता है, क्योंकि समय आपका पूछा जा सकता है। तो भक्तिकाल का प्रारंभ कैसे हुआ, बात करेंगे कि भक्तिकाल जो है कैसे प्रारंभ हुआ। क्या होता है, 13वीं सदी के आरंभ में, जब 13वीं सदी आरंभ हुई तो उसके प्रारंभ में क्या हुआ, हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ आ गया। 13वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी साहित्य के उसमें एक क्या हो गया, नया मोड़ आ गया। और लोग जो है लोग दरबारी संस्कृति खत्म होने लगी, समाप्त हो गई। और लोग जो है आश्रयदाताओं से मुक्त होने लगे, यानी राजा महाराजाओं से थोड़ा सा मुक्त होकर अपने इष्ट देव के प्रति उनके नज़दीक आ गए, यानी कि उनके प्रति नज़दीक होकर और चीज़ों की रचना करने लगे, यानी कि अपने इष्ट देव को समर्पित हो गए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जब वो अपने इष्ट देव को समर्पित हो गए और भक्ति में लीन रहने लगे, तो इसीलिए जो है इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। वैसे उतनी चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो जो चीज़ें ज़रूरत है वो हम देखेंगे। ठीक है, भक्ति भावना की अपनी रचना करने लगे, तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ये बनता है। और कहीं कहीं पर लिखा है कि इसे जॉर्ज ग्रेगसन ने स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रेगसन ने कहा था, ये कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा बना है, तो वो कहते हैं भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल को। और हम नामकरण की बात करेंगे कि ईसायत की देन किसने कहा है, जॉर्ज ग्रेगसन ने कहा है। भक्तिकाल को ईसायत की देन कहा है जॉर्ज ग्रेगसन ने। और एक बात और देखिए, जैसा कि आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, एकदम क्रम से पढ़ाया जा रहा है और चीज़ें जो डीप में लाई जा रही हैं। नहीं तो बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि रचनाकार भक्तिकाल, आदिकाल और सारी चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं और आपको डीप में नहीं ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या है, क्योंकि आपका अभी कोई एग्जाम नहीं और आप अच्छे से डीप में पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, तो आपके गलत नहीं होंगे। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इतना क्रम वाइज, इतना डीप में लगभग मुझे नहीं लगता है किसी ने पढ़ाया होगा। पढ़ाया भी होगा तो देख सकते हैं आप, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी ने पढ़ाया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था तो मुझे चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ आपको क्रम वाइज और देखेंगे आप, ये चीज़ें नहीं पाएंगे कहीं। एकदम अच्छे से मेहनत करके चीज़ें जो लाई जा रही हैं, तो उसका थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, क्योंकि आप लोग रिस्पांस नहीं देते हैं। तो अगर रिस्पांस देंगे तो थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे। बाकी आपकी इच्छा, अगर नहीं देंगे तो भी पढ़ाएंगे, देंगे तो भी पढ़ाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, हमने क्या बात की कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ईसायत की देन किसने कहा है, जॉर्ज ग्रेगसन ने कहा है। और अरबों की देन कहा है ताराचंद ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ईसायत की देन कहा है जॉर्ज ग्रेगसन ने, अरबों की देन कहा है ताराचंद ने, और बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसे कहा है भक्तिकाल को, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपको कि भक्तिकाल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और फिर बात करेंगे भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारी चीज़ें भक्तिकाल को किसने कही है, इन लोगों ने कही। देखिए अभी जब ये स्लाइड खत्म होगी, जब हम चेंज करने जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर और चीज़ें आपकी पूछी भी जाती हैं एग्जाम में। अगर आप अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने देखा ईसायत के दिन जॉर्ज ग्रेगसन ने कहा है, अरबों के दिन ताराचंद ने कहा है, बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया का है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास का है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और बात करें
कि स्वर्ण काल किसे कहा है भक्ति काल को, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है, और लोक जागरण काल कहा है मिस्टर बंधु ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इन चीज़ों को भी याद रखेगा। तो ये हमने देखा नामकरण, यानी भक्ति काल को किन किन नामों से जाना गया है और उन नामों से उसका प्रयोग किसने किया है, तो ये चीज़ें आप जान गए। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ों पर आते हैं। इसमें लिखा है भक्ति काल की शुरुआत जो है दक्षिण भारत से हुई। ओके, भक्ति काल की शुरुआत हम बातें हैं दक्षिण भारत से हुई, और इसे दक्षिण भारत में शुरू करने का श्रेय जाता है अलवारों को। लिख देते हैं, श्रेय किसे जाता है, अलवारों को। अलवारों को, अलवार कौन होते थे, ये विष्णु भक्त होते थे, याद रखिएगा। अलवार कौन होते थे, ये विष्णु भक्त होते थे। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक बार और देखिएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, और श्रेय किसे जाता था, अलवारों को। अलवार कौन होते थे, विष्णु भक्त होते थे। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लाइन ऐसे ही नोट कर लीजिएगा जैसा कि हमने कहा है। तो अलवार ये विष्णु भक्त होते थे, शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, ये चीज़ें आप जान लें। फिर बात करते हैं कि भक्ति काल को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था। भक्ति काल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था वैष्णव आचार्यों ने। वैष्णव आचार्यों ने भक्ति काल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। और वैष्णव आचार्य में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं रामानुज, ठीक है, रामानंद या रामानुज को आते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं रामानुज, आते हैं निम्बार्क, आते हैं आपके मध्वदास आएंगे, और एक लोग और आते हैं। कौन कौन आता है, रामानुज, निम्बार्क, मध्वदास, और आएंगे विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए एक बार हम और देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ इसमें और जान लेते हैं। तो दिया है भक्ति को दार्शनिक आधार वैष्णव आचार्य ने दिया। तो वैष्णव आचार्यों में कौन आते हैं, रामानुज, निम्बार्क, मध्वदास और विष्णु स्वामी आते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद ही जो है भक्ति काल की उन्नति हुई थी। जब दार्शनिक आधार प्रदान कर दिया गया था, इसके बाद ही क्या हुई थी, भक्ति काल की उन्नति हुई थी। तो ये लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो दार्शनिक आधार मानने के बाद ही क्या हुई, भक्ति काल की उन्नति हुई। तो आप पहले इतनी चीज़ें ध्यान से देखिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, और इसका श्रेय किसे जाता है, अलवारों को। अलवार कौन होते थे, विष्णु भक्त होते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद होगी। फिर हम बात करेंगे भक्ति काल को दार्शनिक आधार दिया वैष्णव आचार्यों ने, इसके बाद ही जो है भक्ति काल की उन्नति हुई। तो और वैष्णव आचार्य में कौन कौन आते हैं, रामानुज, निम्बार्क, मध्वदास और विष्णु स्वामी। याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे आगे कि दक्षिण भारत के बाद भक्ति आंदोलन जो था ये महाराष्ट्र में पहुंचा। ठीक है, दक्षिण भारत के बाद जो भक्ति आंदोलन था ये महाराष्ट्र में पहुंचा। उसके बाद क्या है, उत्तर भारत में गया। उसके बाद क्या हुआ, उत्तर भारत में गया। तो सीक्वेंस क्या बना, पहले भक्ति आंदोलन कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में, उसके बाद वो कहाँ गया, महाराष्ट्र में, उसके बाद गया उत्तर भारत में। अब बात करेंगे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है इसे रामानंद को। श्रेय किसे जाता है, श्रेय कह सकते हैं, श्रेय जाता है या सूत्रपात उत्तर भारत में किसने किया था, तो किया था रामानंद ने। रामानंद ने, और रामानंद किसके गुरु थे, कबीरदास और रैदास के गुरु थे। याद रखिएगा, कई लोगों के गुरु थे, लेकिन हमने मेन में यही लिखा है, कबीर और रैदास के गुरु थे ये, रामानंद के गुरु। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सूत्रपात का श्रेय किसे जाता है, अलवारों को, या अलवार विष्णु भक्त होते थे, और उत्तर भारत में श्रेय जाता है किसे जाता है, रामानंद को। भक्ति आंदोलन की उन्नति का या शुरुआत का कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पहले दक्षिण भारत में था, फिर महाराष्ट्र में गया, फिर कहाँ गया, उत्तर भारत में गया, और उत्तर भारत में इसे सूत्रपात किसने किया, इसका रामानंद ने किया। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। अगर स्पीड है थोड़ा सा तो देख लीजिएगा। अब बात करें जो भक्ति आंदोलन था, इसका देशव्यापी स्वरूप था। भक्ति आंदोलन का क्या है, देशव्यापी स्वरूप का मतलब कह सकते हैं कि पूरे देश में फैला हुआ था भक्ति आंदोलन। तो देशव्यापी स्वरूप की बात करें तो दक्षिण भारत में जो है, ओके, दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए गति किसने प्रदान की भक्ति आंदोलन को, क्वेश्चन बन सकता है। तो अलवारों ने की, नयनार ने की और वैष्णव आचार्यों ने की। तो अलवार कितने थे, 10 थे। अलवार 10 थे। अलवार को विष्णु भक्त कहते हैं, नयनार थे 63। ठीक है, तो इन लोगों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। तो ये चीज़ें आ गई आपको समझ में। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बने कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को गति किसने प्रदान की, तो अलवार सबसे पहले आते हैं, फिर नयनार और वैष्णवाचार्य आते हैं। फिर बात करें महाराष्ट्र में अगर गति किसने प्रदान की, तो महाराष्ट्र में प्रदान की वारकरी संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। देखिए ये चीज़ें इसलिए लिख रहे हैं कि अगर कोई वहाँ से देख रहा है तो उसके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे आपके यहाँ लगभग ये चीज़ें नहीं पूछी जानी चाहिए। तो महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन को गति इसने प्रदान की थी, तो वारकरी संप्रदाय ने प्रदान की थी। और उसमें ये सारे आपके कवि लेखक जो भी मान सकते हैं वो आते थे, संत आते थे आपके, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। फिर बात करें उत्तर भारत में किसने गति प्रदान की, रामानंद ने। अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में गति प्रदान की या लाने का श्रेय किसे जाता है, सूत्रपात किसने किया, तो रामानंद ने किया। ओके, फिर बात करेंगे उड़ीसा में किसने प्रदान की गति से, तो उड़ीसा में पंचसखा ने की। पंचसखा में 5 संत कौन कौन से आते हैं, बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, बलराम, अनंत, यशोवंत, जगन्नाथ और अच्युतानंद। सारे दास लगभग इसमें आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में केवल आपके अच्युतानंद आए हैं। तो उड़ीसा में पंचसखा ने की थी, इसे गति प्रदान की थी। पंचसखा में ये सारे लोग आते हैं। और असम की बात करें तो असम में शंकरदेव ने गति प्रदान की थी। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए। असम में गति प्रदान की थी शंकरदेव ने। तो ये स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम एक बार और बता देते हैं। देखिए भक्ति आंदोलन आपका भक्ति काल बड़ा है, तो भक्ति काल आपका 2 वीडियो में जाएगा, ये मान लीजिए। ठीक है, 2 से 3 हो सकता है क्योंकि बड़ा है। देखिए नामकरण तो हमने अच्छे से देख लिया था। फिर एक बात हम देखते हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में शुरू करने का श्रेय जाता है अलवारों को, उत्तर भारत में शुरू करने का श्रेय जाता है रामानंद को। अब बात करेंगे भक्ति आंदोलन का दार्शनिक आधार वैष्णवाचार्यों ने प्रदान किया था, तभी से भक्ति काल की उन्नति हुई थी। और भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था, देशव्यापी था। और यहाँ से आप देख सकते हैं दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, उत्तर भारत, उड़ीसा और असम में किसने गति प्रदान की थी, सारी चीज़ों को हमने जान लिया। तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए। चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ें अगर कहीं पा जाइएगा तो फिर बताइएगा। ओके, चलिए लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं आगे। पहली स्लाइड के बारे में हमने जान लिया, आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड में हम क्या देखते हैं कि जो भक्ति काव्य है, ठीक है, भक्ति काव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, भक्ति काव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में लोग क्या करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और सगुण काव्य धारा में लोग करते हैं साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। निराकार यानी कि बिना देखे चीज़ों को मानना, और यहाँ पर क्या होता है, मूर्ति पूजा जो ऐसे कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी कि हम किसी के स्वरूप को हम पूजते हैं सगुण काव्य धारा में। ठीक है, तो जो निर्गुण काव्य धारा है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और यहाँ पर सगुण काव्य धारा को हमने 2 भागों में बांटा है, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा में। तो ये 2 विभाजन आपके लिए जरूरी है, देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसे हम संत काव्य कहते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य आता है। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत काव्य आता है और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत क्या आता है, सूफी काव्य आता है। अब बात करें रामाश्रयी शाखा के अंतर राम भक्ति काव्य आएगा, और कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य आएगा। एक बार और सुन लीजिए, भक्ति काव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। और जो सगुण काव्य धारा है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक रामाश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर देखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, इसे हम इसके अंतर्गत संत काव्य आते हैं। और संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास। सबके प्रतिनिधि कवि भी हैं, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन्हें हम प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। प्रतिनिधि कवि कौन है, प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं संत काव्य के। ठीक है, प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, हम यहाँ पर प्रति और कवि ऐसे लिख देते हैं। प्रतिनिधि कवि कौन है, जायसी हैं। अगर बात करें राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो तुलसीदास हैं। प्रतिनिधि कवि इसके कौन है, तुलसीदास है राम भक्ति शाखा के। और सूरदास कौन है, प्रतिनिधि कवि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रतिनिधि कवि से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रतिनिधि कवि का मतलब तो प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत काव्य के कबीरदास हैं, प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य के जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और रामाश्रयी शाखा यानी राम भक्ति काव्य के तुलसीदास हैं। कृष्णाश्रयी शाखा कृष्ण भक्ति काव्य के सूरदास जी हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य में कबीरदास को। तो कबीरदास जो हैं
इन्हें क्या कहा गया है, थोड़ी सी चीज़ें हम इनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, कबीरदास जी को क्या कहा गया है, वाणी का डिटेक्टर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्हें कौन क्या कहा है, वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, वाणी का डिटेक्टर। कुछ चीज़ें हैं जो देख लीजिए, डिटेक्टर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो कबीरदास हैं इनकी रचना क्या है, साखी सबद रमैनी, अभी हम देखेंगे, और बीजक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वाणी का डिटेक्टर इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीरदास को। और जायसी जो है, एक जायसी की आप प्रमुख रचना देखेंगे पद्मावत, एक पद्मावत देखेंगे, पद्मावत इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर ये हमने जान लिया। और तुलसीदास के बारे में महत्वपूर्ण इनकी रचना देखेंगे श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, ठीक है। और बाकी चीज़ें लगभग हमने आपको जब पहला वीडियो हम पढ़ा रहे थे उसमें इसके बारे में थोड़ी बहुत बता दी थी। रामचरितमानस है तुलसीदास जी की। और सूरदास जी की क्या है, अब बात करेंगे सूरदास जी की क्या है। तो सूरदास जी की रचना ध्यान नहीं आ रहा है, एक मिनट बताते हैं। तो सूरदास की है, जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है, ये सारी रचनाएं हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये लगभग इसका विभाजन देख लिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को पढ़ने के बाद हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हम निर्गुण काव्य धारा को खत्म करेंगे और कल हम सगुण काव्य धारा को खत्म कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। एक मिनट, हाँ, अब आ जाइए निर्गुण काव्य धारा पे। तो निर्गुण काव्य धारा की हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही बात की है, निराकार ब्रह्म की उपासना, यानी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक कोई ये मानते हैं कि एक ब्रह्म है, एक शक्ति है, उसी की पूजा करते हैं। और यहाँ पर जो है धार्मिक रूढ़ि और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया है। निर्गुण जो शाखा है, यहाँ पर धार्मिक कुरीतियाँ और धार्मिक रूढ़ियों का क्या है, विरोध किया गया है। और यहाँ पर जाति प्रथा का भी विरोध किया गया है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, जाति प्रथा का भी विरोध किया गया है। और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया है निर्गुण काव्य धारा में, यानी भक्ति काल में आपका। और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, निर्गुण काव्य धारा की। अब हम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो पहले हम देखते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा को। तो ज्ञानाश्रयी शाखा, किसी चीज़ को देखने से पहले हम उसकी विशेषताओं को जानते हैं, इसमें संत काव्य आते हैं। तो संत काव्य की विशेषता क्या हो गई, संत काव्य की विशेषता होगी निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, ये विशेषता है। यहाँ पर गुरु को महत्ता दी गई थी, ठीक है। और योग एवं भक्ति का समन्वय है किसमें, ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य में योग एवं भक्ति का समन्वय है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को। और यहाँ पर आडंबरवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद का विरोध किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये परिभाषाएं आपको बताई दी जा रही है, वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती। और हाँ, यहाँ पर काव्य रूप क्या है, मुक्तक है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि संत काव्य यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा में काव्य रूप क्या था, मुक्तक था, मुक्तक काव्य था, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो प्रबंध काव्य होता है वो एक छंद से आखिरी छंद तक आपस में जुड़ा रहता है। और जो मुक्तक काव्य होता है वो अपने आप में हर एक छंद में पूर्ण रहता है। मुक्तक यानी मुक्त जैसे बोल सकते हैं। और भाषा क्या है, होगी संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा की सधुक्कड़ी। तो ये चीज़, ये दोनों आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। भाषा इसकी क्या होगी, सधुक्कड़ी होगी। और काव्य रूप कौन सा होगा, मुक्तक होगा। और सधुक्कड़ी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। सधुक्कड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, अगर पूछा जाए, ये पूछा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचमेल खिचड़ी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी, ओके। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये परिभाषाएं हैं, परिभाषा नहीं विशेषताएं हैं, ये पढ़ लेनी है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है जो ज़्यादा जरूरी है। अब हम इस समय पढ़ रहे हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, उसमें संत काव्य को देख रहे हैं। तो हम ये संत काव्य को ही कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो आइए हम अगली स्लाइड को देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में आपने देखा कि हमने देखा है, हमने ज्ञानाश्रयी शाखा देखा, विशेषताएं देख ली उसकी, ठीक है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या आते हैं, संत काव्य आते हैं, संत कवि आते हैं, संत काव्य आते हैं। तो जो संतों के द्वारा रचनाएं की जाती हैं उसे संत काव्य कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो संतों के द्वारा रचनाएं की जाती हैं उसे संत काव्य कहते हैं। तो संत कवि में कौन कौन आते हैं, हमारे कबीरदास जी आते हैं, ठीक है, कबीरदास जी आते हैं, नानक आते हैं, गुरु नानक यानी कि, और रैदास आते हैं, नामदेव आते हैं, धर्मदास। ये धर्मदास किसके शिष्य हैं, कबीरदास के शिष्य हैं, ठीक है। ये धर्मदास जो है कबीरदास के शिष्य हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है।
फिर रज्जब आते हैं, दादू आते हैं, सुंदरदास आते हैं, चरणदास आते हैं, मलूकदास आते हैं, सहजोबाई। ये जो सहजोबाई है ये चरणदास की शिष्या हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कौन कौन से कवि आते हैं आपके ज्ञानाश्रयी शाखा में, तो कबीरदास जी आते हैं, रैदास आते हैं, नानक आते हैं, नामदेव आते हैं, धर्मदास आते हैं, रज्जब आते हैं, दादू आते हैं, सुंदरदास आते हैं, चरणदास आते हैं, मलूकदास आते हैं और सहजोबाई आते हैं। तो कबीरदास के शिष्य कौन थे? धर्मदास थे, और चरणदास की शिष्या कौन थी? सहजोबाई थी। तो इतने कवि इतने जो कवि आते हैं, संत आते हैं आपके ज्ञानाश्रयी शाखा में। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और फिर अब हम बात करें कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम जान लेते हैं। यही चीज़ें पूछी जाती हैं, बाकी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी हैं जो महत्वपूर्ण थी। तो हम देखते हैं कि कबीरदास जी जो थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? साखी, सबद, रमैनी। और इन तीनों का संग्रह किसमें किया गया था? बीजक में। और संग्रह इनके शिष्य जी ये पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनके शिष्य करते थे। शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास नाम था। ठीक है, और रैदास जी की जो जितनी भी रचनाएं हैं उनका बानी में संग्रह किया गया है, बानी में। ठीक है, और गुरु नानक देव की जितनी भी रचनाएं हैं उनका गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया है। जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, तो उनका संकलन किसमें किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। ये चीज़ याद रखिएगा। और सुंदरदास की रचना क्या है? सुंदर विलाप है। और मलूकदास की रचना है रत्न खान और ज्ञानबोध। तो ये चीज़ें एक बार हम और देख लेते हैं। संत कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन से संत कवि आते हैं? कबीरदास, नानक देव, रैदास, नामदेव, धर्मदास, रज्जब, दादू, सुंदरदास, चरणदास, मलूकदास, सहजोबाई। ठीक है, तो इतने आ जाते हैं, कवि आ जाते हैं। और उनकी रचनाएं देखते हैं। कबीरदास की क्या है? साखी, सबद, रमैनी, जिसका संग्रह बीजक में किया गया है। रैदास की रचनाओं को किसमें संकलन है? बानी में। गुरु नानक का किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन है। और सुंदरदास का सुंदर विलाप में, मलूकदास का रत्न खान में। तो ये आपका क्या होता है? ज्ञानाश्रयी शाखा खत्म होता है। निर्गुण काव्य धारा का पहला पार्ट आपका ज्ञानाश्रयी शाखा ये खत्म होता है। और इसमें कुछ हम कबीरदास की पंक्तियों को आपको बोल के बता देंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बोल के बता देंगे तो आप जान जाएंगे कबीरदास की पंक्तियां। इनको आप देख लीजिएगा किसी बुक में, कबीरदास की पंक्तियां, इनको हम बोल के बता दे रहे हैं, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। बोलने पर ही आपको समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम भी बुक में देख के ही बताएंगे, वैसे याद नहीं है इतनी हमें। तो देखिए कबीरदास की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो पहली पंक्ति हमारी कौन सी है? एक पंक्ति आती है, आँख हड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। ये कबीरदास जी का दोहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। एक और है, इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देव बताए। ये भी कबीरदास की पंक्तियां हैं। फिर एक है, पांडे कौन कुमति तो ही लागे, कसरे मुल्ला बांग नेवाजे। ठीक है, पांडे यानी पंडित को कहा गया है, मुल्ला यानी मुल्ला को कहा गया है कि पांडे कौन कुमत तो ही लागे, पांडे तुम क्यों ये सब मंत्र मंत्र बोलते रहते हो पंडित जी, और कसरे मुल्ला बांग नेवाजे, और मुल्ला तुम क्यों मांग लेते, यानी इन्होंने दोनों के बारे में बोला था। तो ये कुछ कबीरदास की जो रचना हैं पंक्तियाँ, तो उनको हम बता रहे हैं, वो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो और है एक जो पंक्ति है इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा ध्यान से, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। ठीक है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, और सब घाट साइयाँ सूनी सेज न कोय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहा गया है कि इन्होंने साईं किसे माना है? ये एक ब्रह्म को मानते हैं, कोई पर्टिकुलर भगवान को नहीं मानते हैं। तो इन्होंने कहा है साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। कीरी यानी कीड़े मकोड़े, कुंजर यानी हाथी, सब क्या है? साईं के ही जीव हैं। और सब घाट साइयाँ सूनी सेज न कोई, यानी कि सबके हृदय में साईं विराजते हैं। कहने का मतलब ये है। ओके, फिर आगे क्या है? मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम। कबीरदास जी की एक लाइन और है, मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम। ये राम किसे कह रहे हैं? दशरथ जी के पुत्र राम जी को नहीं कह रहे हैं, ये एक ब्रह्म को कह रहे हैं, जो भी जिसकी उपासना करते हैं उन्हें ये राम कह रहे हैं कि मैं राम का कुत्ता और मोतिया मेरा नाम। तो ये सारी कुछ लाइनें हैं, कुछ आप सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको बुक में हम आपकी PDF में इंक्लूड कर देंगे। तो उसके बाद आपको जब पूरा साहित्य खत्म हो जाएगा उसके बाद एक ही PDF आपको देंगे। फिर एक है, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे। क्या कहा है इन्होंने? कि सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इनके कहने का मतलब है कि संसार जो भी है वो सुखी है, खाता है और सोता है, और दुखी कौन है? कबीर जो हैं वो क्या करते हैं? रोते हैं, और क्या करते हैं? जागते हैं और रोते हैं। तो ये पंक्ति हो गई इनकी, कुछ पंक्तियां हैं इनकी ये। और एक है, सतगुरु है रंगरेज मन की चुनरी रंग डारी। इन्होंने कहा है कि जो कपड़ों पे रंगाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंगरेज कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सतगुरु हैं रंगरेज,
सतगुरु यानी ये भगवान को बता रहे हैं, भगवान यानी जिसने भी मानते हैं, जिस भी शक्ति को ये मानते हैं उसको कह रहे हैं कि सतगुरु है रंगरेज और मन की चुनरी रंग डाली, इन्होंने मेरे मन की चुनरी रंग डाली है। तो एक पंक्ति ये हो गई। और एक और देख लीजिए, पंडित मुल्ला जो कह दिया और झाड़ चले हम कुछ नहीं लिया। पंडित मुल्ला जो कह दिया झाड़ चले हम कुछ नहीं लिया। तो ये लाइन हो गई आपकी। तो एक लाइन और सुन लीजिए कि हिंदू तुरक का करता एके तागति लखी न जाए। ठीक है, तो हिंदू तुरक का करता एके तागति लखी न जाए। इन्होंने तुरक मतलब क्या है, मुस्लिम है, और हिंदू का मतलब हिंदू है। तो उन्होंने कहा है सबका करता धरता एक ही है, यानी सबके भगवान एक ही हैं और सबकी गति जो है सब लोग देख नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये था इनका। तो एक लाइन और है, वो भी देख लीजिए, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इन्होंने कहा है कि जो आपके गुरु हैं या साधु यानी गुरु को बात की गई है कि उनकी आप जाति मत पूछिए, लेकिन वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसे जाति उनकी क्या है, क्या कैसे है। और मोल करो तलवार का, आप जो है मोल करिए तलवार को, उसकी म्यान का मोल मत करिए। वो कहीं भी रह रही हो, हीरा क्या होता है, कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, आपने सुना होगा। तो कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि तलवार का आप मोल करिए, उसकी म्यान का मोल मत करिए। ठीक है, तो ये सारी लाइनें क्या हो गई, कबीरदास जी की हो गई। एक और देख लीजिए, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। तो इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर राम जी की बात की है। क्या कहा है कि दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना राम नाम का मरम न पाना। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो एक बार ये पंक्तियों को ही सुन लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार मत लिखिएगा। तो ये आपकी होती है, यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा समाप्त होती है। क्या होती है आपकी, ज्ञानाश्रयी शाखा यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है। अब हम आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा को, इसे हम समाप्त करके ये क्लास को खत्म करेंगे और कल हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा की। तो प्रेमाश्रयी शाखा को क्या क्या कहते हैं, सूफी काव्य भी कहते हैं, प्रेमाख्यान काव्य भी कहते हैं, प्रेम मार्गी काव्य भी कहते हैं। तो इन सभी नामों से हम किसे जानते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा को जानते हैं। ठीक है, और फिर बात करें इसकी विशेषता क्या है। इसमें क्या होता है, विभिन्न तरह के पात्र होते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में है प्रेम से संबंधित रचनाएं की जाती हैं। तो इसमें क्या है, विभिन्न तरह के पात्र होते हैं और यहाँ पर प्रेम का आधिक्य दिखाया गया है, यानी कि प्रेम की अधिकता को दिखाया गया है। यहाँ पर प्रेम की अधिकता को दिखाया गया है। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर काव्य रूप क्या है। इसका काव्य रूप क्या है, काव्य रूप इसका है कथा काव्य। अगर कहा जाए कि प्रेमाश्रयी शाखा का काव्य रूप क्या है, कथा काव्य है। और यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा का कथा रूप हमने काव्य रूप क्या देखा था, मुक्तक काव्य देखा था। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछी जाए काव्य भाषा क्या है, तो काव्य भाषा इसकी अवधि है। ओके, अधिकतर क्या है, अवधि है। और यहाँ पर वियोग श्रृंगार का भी आधिक्य है। कहने का मतलब है कि पद्मावत का एक अंश है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पद्मावत का एक अंश है, पद्मावत का एक अंश है नागमती का वियोग वर्णन। इसका जो किया गया यहाँ पर विरह का बहुत अधिकता है, वियोग काव्य की, वियोग श्रृंगार की अधिकता है। यहाँ पर नागमती का वियोग वर्णन का वियोग वर्णन। तो यहाँ पर ये कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है वियोग श्रृंगार का आधिक्य है। तो पद्मावत का एक अंश क्या है, नागमती का वियोग वर्णन। उसी में क्या है, थोड़ी सी बहुत ही कहने का मतलब कह सकते हैं हम कि विरह वर्णन है, नागमती का वियोग वर्णन या विरह वर्णन कह सकते हैं कि राजा रतन दास कौन है, क्या नाम है उनका, राजा रतन सेन चले जाते हैं तो उनके वियोग में ये कुछ पंक्तियां हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो आप ये जान गए होंगे प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं क्या है, विभिन्न तरह के पात्र, प्रेम का आधिक्य, काव्य रूप क्या है, कथा काव्य इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, और काव्य भाषा अवधि है और वियोग श्रृंगार का आधिक्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे कुछ और प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में। तो लिखा है कि सभी प्रेमाख्यान में मानवीय प्रेम की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जितनी भी रचनाएं व्याख्या की गई है प्रेम की, तो सब में मानवीय प्रेम यानी कि मनुष्यों के प्रेम की ही नायक नायिका के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, लेकिन सूफी जानते हैं, क्या मानते हैं, सूफी मानते हैं कि इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी की सीढ़ी है। क्या मानते हैं, इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी की सीढ़ी। इश्क मजाजी मतलब मानवीय प्रेम, लिख देते हैं यहाँ पर मानवीय प्रेम, मानवीय प्रेम। इश्क मजाजी मतलब होता है मानवीय प्रेम, और इश्क हकीकी जो होता है ये दैवीय प्रेम होता है, दैवीय प्रेम। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि जो मानवीय प्रेम है वही दैवीय प्रेम की सीढ़ी है। ठीक है, तो यही कहा गया है, इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी की सीढ़ी है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप मान लिए
कि प्रेमाख्यान में मानवीय प्रेम की बात की गई, यानी नायक नायिका के प्रेम की ही बात की गई है और इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी की सीढ़ी है। अब इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं, प्रमुख कवि हैं, मेन हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, पद्मावत जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, बारहमासा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। तो किस रचनाएं क्या क्या हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और बारहमासा। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रेमाश्रय शाखा के बारे में आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इधर का मिटा दे रहे हैं और इधर ही ये चीज़ें पूरी कर दे रहे हैं, बस प्रेमाश्रय शाखा आपके एक ही बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा के फिर इन चीज़ों को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने कहा एक ही स्लाइड पे हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो इधर की चीज़ों को हमने जान लिया, अब देख रहे होंगे इधर की चीज़ों को हमने जान लिया है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये किसके? बाबर के और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इनको याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर प्रमुख कवि देखा कौन? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी रचना क्या है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है और बारहमासा है। तो हम यहाँ पर पद्मावत के बारे में कुछ जानेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ था, बहुत ही प्रसिद्ध था, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो पद्मावत में प्रेम की पीड़ा को बताया गया है। ठीक है, प्रेम की पीड़ा को बताया गया है। और यहाँ पर जो प्रबंध काव्य का प्रयोग किया, यहाँ पर काव्य का जो स्वरूप है वो है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि एक छंद से आखिरी छंद तक आपस में जुड़े रहना, वो प्रबंध काव्य होता है। और यहाँ पर भाषा जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौपाई दोहा का प्रयोग किया गया। तो इस चौपाई दोहा छंद में क्या होता है? छंद जो चौपाई दोहा छंद होता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है, ये चौपाई छंद इसी को कहते हैं, एक दोहा आता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि पद्मावत जो है, पद्मावत जो ग्रंथ है, तो उसमें प्रेम की पीड़ा को दिखाया गया है। और जो जिस काव्य का प्रयोग किया गया है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंद कौन सा? चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई दोहा छंद होता क्या है? 7 चौपाई के बाद एक दोहे का आना चौपाई दोहा छंद कहलाता है। अब हम बात करेंगे पद्मावत में क्या है। पद्मावत में क्या है? चित्तौड़ के राजा, ओके, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकन्या पद्मिनी, इनकी जो है प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। इनकी प्रेम कथा है, यहाँ पर इनकी प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, पद्मावत में। तो पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकन्या पद्मिनी, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। इनकी प्रेम कथा है यहाँ पर। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर तब ये पर नागमती का वियोग वर्णन कहाँ से आ गया? तो नागमती रतन सेन की पहली पत्नी थी। ठीक है, पहली पत्नी थी रतन सेन की, ये याद रखिएगा। ठीक है, नागमती इनकी पहली पत्नी थी रतन सेन की। तो जब ये पद्मिनी के पास गए होंगे तो इन्होंने इसीलिए इनके विरह का, इनके इनका जो दुख हुआ होगा उसी सबका वर्णन किया गया है पद्मावत में। ठीक है, और ये जो है हिंदी साहित्य का एक अमूल्य निधि माना जाता है। जो नागमती वियोग वर्णन है, नागमती विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पद्मावत का ही एक अंश है, नागमती विरह वर्णन। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना गया है। और पद्मावत में क्या क्या है? रतन सेन और पद्मिनी की प्रेम कथा है, प्रेम गाथा का वर्णन है, और नागमती के विरह का वर्णन है पद्मावत में। और इस सारी चीज़ों को हमने बता दिया। तो ये आपने देख लिया कि हमने ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दोनों शाखा को ख़त्म कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और चीज़ें जो आपको यहाँ बताई जा रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से बताई जा रही है, क्योंकि इतना गहन अध्ययन आप कहीं और नहीं कर पाएंगे। आप खुद से भी पढ़ेंगे तो उतना नहीं समझ पाएंगे। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपको ये समझिए फ्री में बहुत कुछ दिया जा रहा है। बाकी लेने का मेरा कुछ नहीं है, बस आपका सपोर्ट मिलता रहे, वही मेरे लिए धन है हमारा। ठीक है, तो हमारी उपलब्धि क्या है? आप लोग का साथ। तो अगर आप लोग देते रहते हैं हमारा साथ तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी हम कोशिश करते रहेंगे, कभी तो देंगे आप लोग। तो ये हमने देख लिया, सगुण काव्यधारा को हमने निर्गुण काव्यधारा को हमने खत्म कर लिया। सगुण को कल हम खत्म कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, नोट करिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड स्क्रीनशॉट लेने का पूरा समय दिया जाता है। तो चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव से आप जुड़ सकते हैं। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर आपको हर क्लास की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमें हर क्लास की PDF चाहिए। और जो साहित्य है ये आप पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिएगा, इतने क्रम से, इतने बढ़िया से अगर कहीं पढ़ाया गया हुआ तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि आपका वीडियो एग्जाम आने वाला है। वीडियो एग्जाम में आपका पत्र लेखन, व्याकरण और साहित्य भाषा खंड सारा पूछा जाएगा और वो 50 क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकेंगे, क्योंकि अच्छे से साहित्य इतना अच्छा आप कहीं नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप क्वेश्चन कहीं से लगाइए, लेकिन आप थ्योरी यहीं से पढ़िए। थ्योरी के लिए आप कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पास सुविधा होती तो हम क्वेश्चन भी कराते आपको। तो चलिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।